एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढ़ेन शांताशित विमला मति। तो एवं चिंतयत जिष्णु, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन चिंतन करते रहे और कृष्ण पाद सरोरुहम, कृष्ण चरण कमलों में उसकी प्रीति हो गई। सौहार्देनाति गाढ़ेन, अति गाढ़ प्रीति हो गई ना इस कृष्ण चरणों में। तो शांत आशीत विमलामति, उसकी जो चित्त वृत्तियां हैं वो एकदम शांत और निर्मल हो गई हैं, प्रशांत हो गई। भगवत चरणों में उसका ध्यान लग गया है। वासुदेवांघ्र्यनुध्यान परिब्रह्मतरम हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिषणोर्जुन। और भगवान की जो प्रेममयी भक्ति है, जो अहर्निश भक्ति अर्जुन करते रहते हैं, तो वो बार बार उनकी जो भक्ति थी कृष्ण चिंतन करने से बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस भक्ति ने ही उनके हृदय को एकदम मथ दिया है। भक्त्या निर्मथिता शेष, उनके हृदय को मथ दिया और उससे क्या हुआ, कषाय धिषणोर्जुना, मन के जो कषाय थे, जो विकार थे, वो पूरी तरह से बाहर हो गए। तो जैसे दधि मंथन करने से माखन बाहर आ जाता है, वैसे ही हृदय का मंथन करने से विकार बाहर आते हैं। तो विकार बिल्कुल बाहर आ गए और शुद्ध निर्मल हृदय वाले अर्जुन हो गए हैं। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्यगमद विभुः। आहा, कितनी अच्छी बात कही कि अर्जुन उस भगवत गीता के ज्ञान को ही भूल गए थे थोड़े समय के लिए। तो युद्ध के समय में भगवान ने जो गीता का उपदेश किया था, गीतम भगवता ज्ञानम, वो जो भगवान की वाणी जिसे गीत कहा गया, भगवत गीता, उस ज्ञान को जो अर्जुन भूले बैठे थे वो फिर से याद आ गई। यत्तत् संग्राम मूर्धनि, जो संग्राम में भगवान ने गाई थी, उसको भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? काल कर्म तमोरुद्धम, कुछ काल के कारण समय ऐसी बन गया था, परिस्थिति ऐसी बन गई, और कुछ कर्म ऐसे बन गए थे, कुछ ज्यादा ही फंस गए थे ना इधर उधर अपने साम्राज्य में। और साम्राज्य के कभी राजसूय यज्ञ, कभी कुछ, कभी कोई यज्ञ, 3 तो अश्वमेध यज्ञ कर लिए। तो इन सब के चक्करों में पड़ करके कुछ काल और कर्म का ऐसा बंधन पड़ा कि तमोरुद्धम, वो उनको भूल ही गए थे। लेकिन पुनरद्यगमद विभुः, आज जब स्थिति ऐसी आई कि उनको फिर से वो जब मन एकदम शांत हुआ, निर्मल हुआ, चित्त वृत्तियां एकदम शुद्ध हो गई, तो उनको वो जो भूला हुआ फिर से ज्ञान था वापस आ गया। वो कृष्ण कन्हैया के द्वारा जो भगवत गीता का उपदेश मिला था वो अर्जुन को फिर से याद आ गया है। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद लिंगत्वाद संभवः। अर्जुन की जो गति हुई है उसके विषय में क्या कहा जाए। भगवत गीता का याद करके और चित्त वृत्तियों का निरोध करके कैसी अद्भुत स्थिति हो गई है, वो वर्णन करते हैं यहाँ वेद व्यास बाबा। और सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बतला रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण उनका जो माया का आवरण था वो भंग हो गया, यानी माया के आवरण से अब निकल चुके हैं अर्जुन, उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई है। गुणा यानी बिल्कुल माया से तो निर्लिप्त से ही हो गए, परे हो गए। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, संचिन्न द्वैत संशय, मतलब द्वैत यानी वो जो भेद को जानने वाली उनकी बुद्धि है उसके संशय से वो निकल चुके हैं। अब उनके हृदय में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, उससे वो बिल्कुल निवृत्त हो गए हैं। लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद संभव, उनका जो सूक्ष्म शरीर है अब वो भंग हो गया, यानी अब वो मन के वशीभूत नहीं है। और क्या हुआ कि वह शोक और जन्म मृत्यु चक्र से सर्वथा के लिए मुक्त हो गए। देखो अभी मृत्यु नहीं हुई अर्जुन की, ये जीते जीते योगियों की यही दशा हो जाती है। इस समय अर्जुन एक योग में स्थित हो गए, वो योगी के समान बन गए, इसलिए वो शोक उनका सदा सदा के लिए चला गया और जन्म मृत्यु का चक्र जो है यही उनका समाप्त हो गया है। ऐसे चित्तवृत्ति से उनका निरोध हो गया है। ऐसी स्थिति में अर्जुन पहुंच गए हैं। और सूत बाबा आगे कह रहे हैं, निशम्य भगवान मार्गम संस्था यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवान मार्गम, भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर, देखो अर्जुन ने अब तक स्पष्ट तो एक बार ये नहीं कहा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। हाँ, ये आप बहुत जगह सुनोगे, एक दो बार बस चर्चा आई है जहाँ अर्जुन ने अपना अब तक ये बोला है, भागवत जी में जो चर्चा है कि हम कृष्ण से रहित हो गए हैं, उन कृष्ण ने हमें ठग लिया। लेकिन उनके मुख से स्पष्ट ये नहीं निकला कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये कृष्ण कभी छोड़कर जाते नहीं। अर्जुन को पता है कि वो शारीरिक रूप से भले ही चले गए हों, भौतिक रूप से चले गए हों, लेकिन एक रूप से आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन दूसरा एक कारण था
कि अर्जुन कभी इस बात को अपने मुख से बोल ही नहीं सकते थे, उनका गला रुंध जाता था। यही बातें बोलने में वो कितना रोए। ये पीछे जो हमने चर्चा करी, इन सारी बातों को बोलने में अर्जुन के कितने आंसू आए, कितना गला रुंधा। वो अपने मुख से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, उनको विश्वास ही नहीं होता इस बात का। तो इस कारण से भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो अब समझ ही गए ना, जब उन्होंने कह दिया हम कृष्ण से रहित हो गए, इसका मतलब कृष्ण चले गए हैं, स्वधाम गमन हो गया। तो निशम्य भगवान मार्गम, ये जान करके कि भगवान अपने जो है स्वधाम को चले गए हैं, और संस्थाम यदुकुलस्य च, और यदुवंश को भी भगवान अपने संग ले गए, यानी यदुवंश का भी विनाश हो गया है। तो ये सब जान करके स्वपथाय मतिम चक्रे, अपने मार्ग में उन्होंने अपनी मति लगा ली और मानो अब जाने की तैयारी कर ली। कहां पर? निभृत आत्मा युधिष्ठिर, वो निभृत आत्मा महाराज युधिष्ठिर अब जाने की तैयारी करते हैं, विचार करने लगे। कहां? स्वर्गारोहण की ओर। वो भी चाहते हैं कि बस अब स्वर्गारोहण की यात्रा कर ली जाए, ऐसा उनका मन करने लगा। प्रथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्रुते। और अर्जुन तो यहाँ भैया युधिष्ठिर को ये सारी बातें बता रहे थे, लेकिन वहाँ निकट खड़ी हुई कोई और भी थी जो इन सारी कथाओं को सुन रही थी। वो थी माता प्रथा, माँ कुंती। और अभी आप जिन्होंने श्रवण न की हो, कृपा करके एक बार पीछे जाकर वो कुंती स्तुति का जरूर श्रवण करो। कुंती स्तुति जिस भाग में भी हो आप जरूर देखना, कितनी प्यारी स्तुति करी थी कुंती माता ने। कितना, मतलब मुझे लगता है कि महाभारत के इन सभी पात्रों में माता कुंती ही थी जो सबसे पहले भगवान को पहचान गई थी। या तो पितामह भीष्म या माता कुंती, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले भगवान को पहचाना। इन पांडवों ने भी बहुत बाद में पहचाना है, माता कुंती पहले जान गई थी। और उन्होंने तो जब सुना, प्रथाप्यनुश्रुत्य, प्रथा ने भी सुना, धनंजयोदितम, जो जो धनंजय ने कहा, धनंजय यानी अर्जुन ने जो जो कहा, दोनों बातें, नाशम यदूनाम भगवद्गतिम चताम, एक यदुकुल का नाश और एक भगवत गति यानी भगवान कृष्ण के स्वधाम की चर्चा। और एकांत भक्त्या भगवत्य धोक्षजे, उन अधोक्षज भगवान का एकांत चित्त होकर के ध्यान करते हुए, अपने हृदय में सब कुछ त्याग करके बस उन्हीं को ध्यान करके, निवेशितात्मो पर राम संस्रुते, उन्होंने अपने भक्ति पूर्वक अपने हृदय को भगवान से कृष्ण में लगा लिया। और सदा सदा से ले इस जन्म मृत्यु रूप ये जो संसार है ना, इससे अपने मुख को मोड़ लिया है माता प्रथा ने। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नैव द्वयम चापीशितु समम। अपने पुत्र अर्जुन के द्वारा माता कुंती ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने उसी समय अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर वाले इस संसार से वो मुक्त हो गई, दूर हो गई। और यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः, उन्होंने भी जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी भौतिक शरीर को त्याग दिया है जिस शरीर के द्वारा उन्होंने इस संसार के भार को उतारा। लेकिन उनके लिए ये शरीर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। कंटकम कंटके नैव द्वयम चापीशितु समम, देखो जैसे कोई कांटे में से कांटे को निकाल करके फेंक दे तो सब एक जैसा ही तो है, कांटे में ही कांटा लगा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान के लिए तो दोनों समान ही हैं, वो वहाँ का लोक हो या यहाँ का लोक हो, भगवान को उसमें कोई कष्ट नहीं है कि भगवान को शरीर त्यागने में कोई कष्ट हो। भगवान के लिए तो वहाँ की लीला यहाँ की लीला सब लीला ही है, क्योंकि समस्त प्रपंच उन्हीं का बनाया हुआ है। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहोतच्च कलेवरम। देखो जैसे उन्होंने मत्स्यादि रूप धारण किए, फिर उनको त्याग दिया किसी नट की भांति, जह्याद्यथा नटः, नट जो है वो कभी कोई रूप धारण करता है, फिर थोड़ी देर में पात्र अदा करके फिर उसको त्याग देता है, फिर दूसरा रूप धारण करता है, उसको त्याग देता है। ऐसे भगवान भी कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धन्वंतरी, कभी राम, कभी कृष्ण, कितने अवतार धारण करते हैं और बड़ी सहजता से एक नट के समान ही उनको त्याग देते हैं। तो भूभार क्षपितो ये ना, बस उन्होंने अपने उस कृष्ण स्वरूप से भूभार हरण किया, पृथ्वी के भार को हरा, और उसके बाद वो फिर से उस कलेवर को त्याग करके फिर अपने उसी वैकुंठ धाम की ओर चले गए। तो जिस यादव शरीर से उन्होंने पृथ्वी का भूभार हरण किया, उसी शरीर को फिर त्याग करके वो पुनः अपने स्वधाम गमन की ओर चले गए, स्वधाम की ओर चले गए। यदा मुकुंदो भगवानिमां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः
तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। और जिस दिन भगवान मुकुंद ये मही यानी पृथ्वी का त्याग करके चले गए, जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा, जिनकी कथा श्रवणीय है, सदा सुनने योग्य है, ऐसे भगवान ने मनुष्य शरीर को त्याग करके, इस मनुष्य शरीर से लीला करके इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। तो भगवान के जाते ही उसी समय अधर्म को बढ़ाने वाला जो कलयुग है, लोगों की बुद्धि को अधर्म में फंसाने वाला वो जो कलयुग है, उसी दिन उस कलयुग का आगमन हो गया है। और सूत बाबा ने ऐसी बात यहां तक कही। इसके आगे महाराज युधिष्ठिर ने फिर देखा है, जो कि हम 36 श्लोकों तक की अब चर्चा कर चुके हैं। कल के भाग में हम 37वें श्लोक से चर्चा करेंगे, जहां महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग के आ जाने से क्या क्या दोष अब संसार में आ गए और उन्हें फिर यहाँ जीना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इस संसार का त्याग करने का विचार किया और स्वर्गारोहण की यात्रा करने के विषय में वो विचार करते हैं, जिसकी चर्चा हम कल के भाग में आगे दर्शन करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।